अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बड़ी दो एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। एक तो यह है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल था उसके अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ा अहम मोड़ जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तहकीकात के दौरान क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे, जो आज से पहले जो है हमने नहीं सुना था। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। जो कमर जावेद बाजवा हैं उनको एक्सटेंशन गवर्नमेंट देने जा रही है या फिर नए आर्मी चीफ को तैनात किया जाएगा। बड़ा अहम मामला है और इसी सिलसिले के अंदर गवर्नमेंट और जो इमरान खान है उनके दरमियान सुलह की भी कोशिश की जा रही है। अब जो सुलह के मामला थे, जो ऐसे जो है वो सोर्स के ज़रिए से सुलह की जो वो काविश की गई है, बैठक मुकम्मल हुई है। बैठक किसने की? जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मुस्लिम नून के करीबी शख्सियात थी उन्होंने की। और ये जो बैठक उनके दरमियान हुई है वहाँ पे करीबी शख्सियात मुस्लिम नून की हैं, लेकिन मुतालबात जो इमरान खान की ज़ुबान पर हैं, जो इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो डिमांड करते हैं, सेम वही मुतालबात उनके। अब मामला क्या है यहाँ पे? जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है इनसे मुज़ाकरात हुए हैं। उन मुज़ाकरात के अंदर मुस्लिम नून की गवर्नमेंट से बड़े मुतालबात किए गए हैं और ये मुतालबा किया गया है कि आप कोशिश करें कि जनरल बाजवा जो हैं इन्हीं को एक्सटेंशन दी जाए और ये एक्सटेंशन को कबूल कर लें, क्योंकि आपने देखा कि कई बार जनरल बाजवा और DGISPR ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि जनरल बाजवा जो मज़ीद एक्सटेंशन लेने नहीं जा रहे, 28 नवंबर को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब मामला यह है कि यहाँ पे वो एग्री नहीं है कि वो एक्सटेंशन लेंगे, और क्योंकि उनसे तो इमरान खान ने पिछले दिनों जो एक ऑडियो लीक हुई थी उसके अंदर ये पता चल जाता है कि इमरान खान ने ये कोशिश की थी कि मार्च के महीने के अंदर ही उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं की थी। और मुमकिन तौर पर जब ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने भी एक्सटेंशन की शायद ऑफर की होगी। बट अभी जो मामला है, जो मुस्लिम नून के साथ जो बैठक हुई है अहम शख्सियात की, उन्होंने ये कहा है कि आप कमर जावेद बाजवा को एग्री करें, आप उन्हें मनाएं कि आप एक्सटेंशन लें जैसा कि इमरान खान का मुतालबा है। अब जो दूसरा मुतालबा उन्होंने सामने रखा है, उन्होंने कहा जी आप गवर्नमेंट को तहलील करें, कौमी असम्बली को जो है उससे भी तहलील कर दें, और इसके बाद जो बड़ा मुतालबा उन्होंने ये किया है कि आप निगरान सेटअप को बनाएं। निगरान सेटअप को बनाने के बाद उससे 6 से 7 महीने हम देते हैं, 6 से 7 महीने के अंदर वो गवर्नमेंट चलाए और पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने की कोशिश करे। और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे वो बराबरी की सतह पर होंगे, प्लेइंग 11 जो है वो फील्ड दी जाएगी, यानी कि मुस्लिम नून के जो पार्टी सरबराह थे पहले नवाज शरीफ, वो भी वतन वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे बिला रुकावट, जैसा कि 2018 के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम नून की आधी जो लोग थे, जैसे कि नवाज शरीफ थे, मरीम नवाज, ये तो जेलों के अंदर थे, तो वो सूरत हाल यानी कि नहीं होगी। यानी कि ऐसा होगा कि प्लेइंग 11 जो है वो फील्ड दोनों साइड जो है वो मौजूद होगी और फिर खुल के जो है वो आपने पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर खेलना है। तो यहाँ पे जो मुतालबात हैं ये तो तकरीबन तमाम वही हैं जो इमरान खान के मुतालबात थे। बड़ी हैरत अंगेज किस्म की ये बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर डेफिनेटली जब ऐसे मुतालबात किए जाएं कि आपने अपनी गवर्नमेंट भी पूरी नहीं करनी, आपके पास अभी गवर्नमेंट आई हुई है ना, आपने अपनी गवर्नमेंट को खत्म कर देना है। दूसरी बात, जो इमरान खान का मुतालबा है कि आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है, नए आर्मी चीफ की तैनाती आपने नहीं करनी, तो फिर गवर्नमेंट का क्या जवाब रह जाता है कि फिर वो गवर्नमेंट के अंदर रहे। एक आर्मी चीफ ऑलरेडी वो उसे एक्सटेंशन मिल चुकी है, दोबारा से वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, वो रिटायरमेंट हासिल करना चाहता है, तो आप उसे एक्सटेंशन भी दे दें। और दूसरी तरफ अपनी जो आपकी मुअय्यना मुद्दत है वो भी आप पूरी ना करें, अपना टेन्योर भी पूरा ना करें, आप घर को चले जाएँ। नई असम्बलियाँ जो फिलहाल जो है नई गवर्नमेंट जो निगरान सेटअप हो उससे तैयार करें और इलेक्शन के अंदर चले जाएँ। तो ये तो सारी की सारी डिमांड्स जो है वो इमरान की थी। और ये जो लोग थे, कहा जा रहा है जो लोग बैठे हैं मुस्लिम नून के साथ, इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मुस्लिम नून की लीडरशिप से भी और लंदन के अंदर भी वहां पर भी राब्ता किया और यही डिमांड की है। अब पता नहीं किस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने ऐसी बड़ी डिमांड्स की हैं कि जो एक तरफा डिमांड है और टोटल जो है वो इमरान की जुबान बोली गई है। और इसके अंदर मुस्लिम नून ने मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। और इसी सिलसिले के अंदर ये जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होने जा रही है, इमरान का लॉन्ग मार्च है, फिर ऊपर से उनके ऊपर कातलाना हमला और नए आर्मी चीफ की तैनाती का इशू है, नए इलेक्शन का मामला है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अभी नवाज शरीफ के साथ लंदन के अंदर मुलाकात करने चले गए हैं और वहां पर ये जो सिनेरियो ओपन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती हमने किस तरीके से करनी है। और ये अभी एक्सटेंशन की जो बात है बड़े पैमाने के ऊपर चल रही है और मे भी गवर्नमेंट ने भी शायद मुमकिन तौर पर ये जो सारी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो चुकी है, जो इमरान खान ने एक पूरी जो है वो एक डेवलप करने की एक बयानिया कोशिश की और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ा भी ऐसी बन चुकी है कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके अंदर जो है वो उसके बाद तरीके
साफ उसको डिसऑन करेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुस्तरद करेगी और सबका जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लगाए जाएंगे। यानी कि अभी तो आर्मी चीफ हैं, अभी तक तो उस तरीके से इल्ज़ामात जो इमरान ने लगाए हैं, बट ये है कि जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद उनके ऊपर जो वो तरीके इंसाफ जो है वो हाथ अपना जो है वो टाइट रखने की कोशिश करेगी। और ये सारे सिनेरियो को मेरे ख्याल में देखते हुए गवर्नमेंट भी यही चाह रही है अभी कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें, ताकि ये जो एक इशू बना हुआ है नए आर्मी चीफ की तैनाती का, इसके अंदर गवर्नमेंट को मौका मिल जाए। अब ये सारा मामला देखा जाएगा कि नवाज शरीफ क्या कहते हैं, लेकिन जो अर्ली इलेक्शन है या नेक्रान सेटअप को जो वो गवर्नमेंट देने की बात है, मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन एक्सटेंशन का मौजू ऐसा है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़े से वो पर मार रही है, उन्हें भी थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो दिक्कत हो रही है नए आर्मी चीफ की शायद तैनाती के हवाले से। लेकिन ये जो मुजव्जा जो पाकिस्तान का कानून है वो यही है कि जो आर्मी चीफ हैं वो देंगे नाम जो है वो फाइनल करके वो एक लिस्ट भेजेंगे और फिर सीनियरिटी के लिहाज से जो प्राइम मिनिस्टर उसमें से चूज़ करता है कि किसको नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है वो बनाना है। इसी के हवाले से कल एक कोर कमांडर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उनकी एक मीटिंग हुई है और उसके अंदर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल भी मैंने व्लॉग के अंदर बताया था कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी आमद जो है पाकिस्तान के मुआशी मामलात के लिए काफ़ी जो है वो बेहतर और कारीगर साबित होगी। और इसी लिहाज से कल की जो मीटिंग थी इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर जो सड़कें बंद की हुई हैं, लोगों को मुश्किलात हैं और ऐसे सिनेरियो के अंदर कि जब सऊदी वली अहद जो पाकिस्तान आ रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सड़कों को किसी तौर पर भी बंद नहीं रखा जाएगा। और यही चीज़ें यहाँ पे तगड़े फैसले लिए गए हैं और दूसरी जनाब इमरान खान भी डाउन हो गए हैं। इमरान खान ने फौरी तौर पर वो कॉल वापस ले लिया है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ पर सड़कें बंद की हुई थी उन्हें खोल दिया गया है, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि आप जब ये सख्त फैसले ले लिए गए हैं तो फिर इसके बाद जो होगा वो इमरान खान से जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब आते हैं दूसरी अरशद शरीफ की जो न्यूज़ है। अरशद शरीफ की न्यूज़ कुछ बड़ी ही जो है वो तहलका खेज़ है। उसके अंदर जो साफियों ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की है, वहाँ की पुलिस से पता किया, हर लिहाज से उन्होंने जाँच की है। उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक की जो टीमें थी उन्होंने जो ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट सामने लाई है उसके अंदर ये वाज़ेह हो गया है कि जो नैरोबी शहर है जिसके अंदर ये वाक़या हुआ था, तो असल जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। इसी से वहाँ पे ये कहा जा रहा है जिस शख्स की कार चोरी हुई थी उसने ये कहा है कि मेरी कार मुझे 9 बजे मिल गई थी, वो हमने बरामद कर ली थी, जबकि जो अरशद शरीफ हैं उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, वो 10 बजे बरसाई गई। और दूसरी जनब उस शख्स का ये भी दावा है कि उसकी गाड़ी के अंदर जदीद किस्म के ट्रैकिंग डिवाइसेस मौजूद थी, उन्होंने गाड़ी को जो है वो पुलिस के जरिए से ट्रैक कर लिया था। हमें पता था कि वो नैरोबी के मसाफात के अंदर ही गाड़ी है, जबकि अरशद शरीफ की जो गाड़ी है वो नैरोबी शहर से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बाहर थी। यानी कि पुलिस का वहाँ की जो उन्होंने बयान दिया था स्टार्ट में जो रिपोर्ट जारी की थी कि हमने गलती से जो है वो गोलियाँ चला दी, हमने पहचान करने में गलती कर ली और उसकी वजह से हमने जो है वो गोलियाँ चला दी। हमें शक हो गया था कि ये वो कार है जो चोरी की कार है, जबकि दूसरी जानब जो कार का ओनर है वो कहता है कि 9 बजे हमने गाड़ी को बरामद कर लिया था और 10 बजे इस गाड़ी के ऊपर फायर किए गए हैं। और जिस शहर के अंदर से हमने गाड़ी को बरामद किया उसके अंदर जो है वो हमारी स्पेशल किस्म की इंतहाई जदीद के आलात जो मौजूद थे, डिवाइसेज जिनके जरिए से हमने ट्रैक कर लिया था। और जिस गाड़ी को निशाना इन्होंने बनाया अरशद शरीफ की वो तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा उस शहर से ही बाहर थी। तो ये कैसे मामला सारा हो सकता है। और तीसरी बात ये कि जो गाड़ी, दोनों गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं, उनसे उनकी जांच पड़ताल की गई है, तो दोनों गाड़ियों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया गया है। और जो चौथी बड़ी चीज़ है वो ये है, कहा जा रहा था कि उसके अंदर एक बच्चा भी है उस गाड़ी के अंदर, लेकिन यहाँ के जिन शख्स की जो गाड़ी चोरी हुई थी उसने बताया कि उसका बच्चा गाड़ी के अंदर नहीं था, कोई छोटा बच्चा नहीं था, 28 साल नौजवान था जो अपनी वालदा से मिलने चला गया था, वो गाड़ी ड्राइव करके ले गया था। और पीछे जो है वो हमने रिपोर्ट दर्ज कर दी कि क्या मामला हो गया, हमें पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ है, यानी कि इससे एक चीज़ बड़ी खुल के वाज़ेह हो रही है कि अरशद शरीफ को केनियन पुलिस ने टारगेट करके मारा है, यानी कि बाई चांस या गलती से, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने टारगेट किया गया है। अब ये भी चीज़ वहाँ पे बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो सबके इल्म के अंदर है कि केनियन पुलिस जो है वो लोगों से पैसे लेकर कई गैर मुल्की साफ़ियों को इससे पहले मार चुकी है। और गैर मुल्की जो वहाँ पे जाते हैं उन्हें वो लोगों से पैसे लेकर टारगेट करके जो है वो उनकी टारगेट किलिंग करते हैं। और फिर ऐसे ही जो है वो बहाने बनाए जाते हैं कि ये हो गया था, फलां हो गया, चोरी की गाड़ी आ गई थी उसके ऊपर हमने फायर कर दिया, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई ऐसा हादसा पेश आया तो वहाँ पे वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने जानबूझ के मारा है। और जो पिछले दिनों आज से 2 रोज़ कबल एक इंक्वायरी सामने आई थी कि अरशद शरीफ को जो गोलियाँ लगी हैं वो अंदाजे के मुताबिक वो कार के अंदर से ही लगी हैं और बाकी जो कार को बाहर
बाहर से फायर किया गया है, तो वो वही बात है जो पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर होता है कि पुलिस के जैली मुकाबले जो है वो शो किए जाते हैं और उसके ऊपर जो फायरिंग वगैरह की जाती है। तो ये वो सारा सिनेरियो है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल था वो बाई चांस या हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें जानबूझकर उन्हें टारगेट करके उनकी जान का जो है वो खात्मा किया गया है।